बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने जो बजट है वो 10 जून अनाउंस कर दी हुई है, डेट कि 10 जून को प्रेजेंट होना है। और आईएमएफ ने जो टारगेट इंटीमेट किया है, प्रपोज किया हुआ है, वो कि 7.2 ट्रिलियन है, यानी 7,200 प्लस अरब जो है उसका टारगेट रेवेन्यू का रखना है, टैक्सेस का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अब इसके साथ कुछ चीज़ें और हुई हैं, जिस तरह स्टेट बैंक ने कल एक सर्कुलर लेटर इशू किया है 19/2022 मई का, जिसमें जो गाड़ियों की यानी कंज्यूमर फाइनेंसिंग है उसका जो टेन्योर है उसको कम कर दिया है। 1000 सीसी से ऊपर की कोई भी गाड़ी है जो पहले 5 साल तक हो सकती थी उसको 3 साल तक कर दिया है। और इसी तरह जो गाड़ी 1000 सीसी तक है उसका टेन्योर 7 साल तक वो लीज हो सकती थी, फाइनेंस हो सकती थी, उसको कम करके 5 साल तक कर दिया है। और जो रोशन डिजिटल अकाउंट के अगेंस्ट या रोशन अपनी कार थी उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज़ जिस तरह था वैसे ही है। इसके अलावा जो अच्छी खबर वो ये है कि सऊदी अरब के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने अपनी इंटेंशन शो की है कि जो 3 बिलियन उन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट को दिया था स्टेट बैंक में एज ए रिजर्व के लिए, और प्रीवियस तो ये लग रहा था कि शायद वो वापस मांग रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इंटेंशन शो की है कि शायद उसका जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो इससे जो एक अनड्यू प्रेशर आना था फॉरेन रिजर्व के अकाउंट के ऊपर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये 3 बिलियन अभी उसकी डेट तो नहीं आई, लेकिन वो एक्सटेंशन के लिए उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। अगर स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल देखें तो कल दोबारा कोई 499 पॉइंट गिरी है, जिससे वो 42,000 की जो नफसियाती हद है उससे भी नीचे आ गई है कुछ पॉइंट। तो ये एक बहुत बुरी सूरत हाल है। तो उसके अलावा अगर हम देखें उसका जो मैक्सिमम फाइनेंस फैसिलिटी है गाड़ियों में, तो वो पहले तो उसकी कोई लिमिट नहीं थी, जितने भी ले सकते थे हो जाती थी। अब वो प्रीवियसली फिक्स की है 30 लाख तक मैक्सिमम किसी एक बंदे को गाड़ी की जो फाइनेंस है वो मैक्सिमम जो वो बैंक से मिल सकते हैं वो 30 लाख रुपए यानी 3 मिलियन तक है। इसी तरह जो चाइना की जो आईपीपीज है उसके डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ता जा रहा है, उसमें कुछ 340 बिलियन की आउटस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से वो अब डिफॉल्ट की तरफ जाने का उनका वो हो गया हुआ है। अल्लाह रहम करे, अगर वो हो जाते हैं तो बिजली का जो शॉर्टफॉल है और बढ़ जाएगा। ऑलरेडी लोड शेडिंग का इशू है, तो इसके ऊपर फौरी तौर पे जो भी कुछ करने की ज़रूरत है वो करना चाहिए। अब उसके अलावा अगर मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल देखी जाए तो पिछले 2 दिन से तकरीबन जो हकीकी आज़ादी मार्च अनाउंस किया हुआ है पीटीआई ने, वो तो आज निकलने थे, लेकिन पिछले 2 दिन से तकरीबन मुल्क जो है ना कंटेनर लगा के जैम कर दिया गया हुआ है। और पुलिस की वजह से डिफरेंट लोगों को जो हरासमेंट हो रही है उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। और एक इंसिडेंट भी हो गया कि पुलिस के एक जो थे हवालदार लेवल का जो रैंक के बंदे थे उसको गोली लगी और वो शहीद हो गए। और दूसरा है कि पुलिस को भी चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, लोगों को घरों के अंदर जो वो जिस तरह जा रहे हैं उससे अवॉइड करें, ताकि लोगों में एक इश्तियाल की जो सूरत हाल है वो ना पैदा हो। ज़ाहिर है किसी के घर में अगर आप इस तरह जाएंगे, गेट फलांगेंगे, दीवारें फलांगेंगे, तो कोई ना कोई इस तरह की इंसिडेंट होने का चांस है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लॉ इन्फोर्समेंट जितनी भी एजेंसीज हैं, फोर्सेज हैं, वो जो अंडर द लॉ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको करें, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ ना जाए, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से करें, क्योंकि वो पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी भी सियासी पार्टी की ड्यू अनड्यू बातें मानना या उनके आर्डर मानना उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी कोई ड्यूटी नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कानूनी तौर पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें, क्योंकि ये हमारी फोर्सेज हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको चाहिए कि वो हमारी इज़्ज़त करें, ताकि किसी किस्म की कोई जो वायलेंस है वो क्रिएट ना हो। और सुबह जो है वो किसी चैनल के ऊपर ये भी चल रहा था कि गवर्नमेंट ने बिचुमैन जो लुक होती है वो मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचाई है, और जो होते हैं शीशे उसकी बॉटल्स को तोड़ के वो काफ़ी यानी जो मेन शहराए हैं उसके ऊपर 1-1, 2-2 किलोमीटर तक यानी वो लोग के अंदर शीशे डाल के वहाँ पे वो करेंगे, ले करेंगे,
یہ ایک بہت بڑا یعنی ڈینجر عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹینر ہیں ان میں مٹی بھری ہوئی ہے، وہ ٹی وی پہ لائیو دکھایا جا رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ انارکی کی طرف صورتحال جا سکتی ہے۔ اگر تو ہے تو وہ گورنمنٹ جو بھی یعنی پارٹی یہ حقیقی مارچ کر رہی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ کے پی آئیز طے کر لیتے، ان کے ساتھ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر کے ان کو آنے دیں، کسی جگہ سیٹ ان کریں اور وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، گورنمنٹ کا اپنا وہ ہے، تاکہ اب جو دو دن سے کنٹینر لگا دیے ہوئے سارے شاہراہیں بند کی ہوئی ہیں، تو اللہ نہ کرے کسی کی ایمبولینس پہ کوئی آ رہا ہے، کوئی کسی کی بیماری کی وجہ سے ہے، یا کسی نے کسی جگہ جانا ہے، رشتہ داروں میں 100 خوشی غمی ہے، تو وہ پورا کا پورا ملک اس وقت ڈسٹرب ہوا ہے۔ تو جو جنرل پبلک ہے اس کی ہو سکتا ہے مارچ سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو، لیکن وہ بھی اس سے سفر ہو رہے ہیں۔ پٹرول جو ہے اس کی قلت ہوئی ہے، آئل پروڈکٹس کی، اسی طرح اور جو روڈز کی صورتحال ہے اس سے ظاہر ہے اکانومی کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی پولیٹیکل انریسٹ اور انسٹیبلٹی اس وقت ہوئی ہے، آپس میں فورسز بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں۔ اس سے یعنی پورے ملک کا جو اس وقت حال ہوا ہے، انڈسٹری کا ہے، بزنس کا ہے، ٹریڈ کا ہے، جنرل پبلک کا ہے، وہ اس سے کافی زیادہ مایوسی ہو رہی ہے، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ کوئی کسی قسم کے جو ہے نا کسی کو بھی پاکستان کی نہیں پرواہ، سب اپنی پولیٹیکل گیم کر رہے ہیں اور اپنی فیس جو سیونگ ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ملک کی جو سیونگ ہے اس کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان نہیں ہے تو پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہے۔ سارے یعنی جو جوڈیشری بھی ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، فورسز ہیں، ان کو چاہیے کہ قانون کے مطابق عمل کریں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں، کسی کی بھی نہ سنیں۔ اگر اگینسٹ دا لا ہے تو وہ کسی کی بھی نہ سنیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے سی ایم ہو، یا کوئی جو ہے دوسری سائڈ کے یعنی اپوزیشن سائڈ پہ ہیں تو ان کی بھی نہ سنیں۔ جو قانون کہتا ہے قانون کے طور پہ ان کو عمل کرنا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد کرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، ہمیں اتحاد سے، محبت سے، یقین سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔